जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स देखिए यहाँ पर नंबर है आपके लिए 7 2 11 4 8 8। ओके 88 आ चुका है, बाकी देख लीजिएगा। यूनिवर्स इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि ये चांद मुझसे बहुत दूर है, इस चांद को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके यस 9 ऑफ वैंड, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा दिख रहा है कि ये त्राही त्राही कर रहे हैं बिल्कुल, मतलब हद होती है किसी चीज़ की। 20 एंड 9 29 मतलब 11 11 11। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आप दोनों के साथ इनजस्टिस हुआ है, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं जस्टिस पाने के लिए। मतलब ये भी पॉसिबल है कि कोई ये सही पार्टनर मिला ही नहीं है या शादी ही नहीं हुई है अभी तक का, एंड आपकी एज निकलती जा रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस दो ही साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9 1 8 7, मतलब 7 8 9 तो है ही, इसके अलावा 8 5, तो 888 हो गया है एंड 5। ठीक है चलिए, तो पहला कार्ड आ गया है एस ऑफ कप का, स्ट्रेस। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस एंड यहाँ पर 718 हो गया, 8 9 17 17 का मतलब स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके पार्टनर होपफुल हैं। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर का टाइम तो टफ है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर कोई पर्सन जो इनको अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, पपेट बना के इनको घुमा रहा है लट्टू की तरह। लेकिन आपके पार्टनर क्योंकि आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो इनको क्या बोलते हैं ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ये कर दिया जाएगा, या फिर ब्लैकमेल की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। जैसे कि अगर तुम उसको चाहते हो अपनी ज़िंदगी में लेके आना तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, अनकंडीशनल लव। 718 की एनर्जी है, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इस वजह से आपके पार्टनर का जैसे टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, इनको मैच्योर किया जा रहा है, इनको टाइट किया जा रहा है, इनको जैसे इनकी घिसाई चल रही है। ओके अब चाहे कोई थर्ड पार्टी कर रही है, चाहे कोई भी कर रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बताया जा रहा है कि मतलब इनको मैच्योर किया जा रहा है। ओके इनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मोमेंट टू मोमेंट ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर धीमे धीमे करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है। यस आप इनसे नाराज़ होकर चले गए थे एक टाइम पर, आप इनसे नाराज़ हैं। एंड 8 to 10, 10 का मतलब कार्मिक, 10 का मतलब है 1 का मतलब मजिशियन। या तो कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था आप लोगों के बीच में जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए थे, एंड आपके जाने के बाद आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आई, आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है, एंड आपके पार्टनर एक एक कदम करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इतने आप नेगेटिव हो चुके हैं कि अगर ये एकदम से आपके सामने आ जाएंगे, मतलब धीमे धीमे करके सफाई करना है, अगर एकदम से सब कुछ साफ कर दिया तो चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। 8 to 10 मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है आपके ऊपर।
आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी हो सकती है। मे भी आपने सच्चे प्यार में धोखा खाया है किसी और से, एंड इस वजह से आप सच्चे प्यार पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर धीमे धीमे करके बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनसे ज़रा सी भी कोई गलती हो गई तो फिर आप इनको कट ऑफ कर देंगे। ओके, 819 हर्मिट की एनर्जी है, एंड 729, ये टू टाइम 9 आ चुका है। 99 अच्छी एनर्जी है, 99 की एनर्जी अच्छी होती है। तो 99 19 होता है, 99 18 होता है। 18 का मतलब मून की एनर्जी। मून का मतलब हो गया कि आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, फियर्स हैं, नेगेटिविटी है। इस वजह से आपके पार्टनर धीमे धीमे करके आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ये सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली जिस दिन ये स्ट्रांग हो जाएंगे उस दिन ये एकदम से आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि मतलब जैसे सही टाइम का वेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है कि जैसे एकदम से ग्रोथ आ जाए, एकदम से सक्सेस मिल जाए, कोई लॉटरी मिल जाए, मतलब जैकपॉट निकल जाए, एंड ये एकदम से आपके सामने प्रकट हो जाए। अभी सब कुछ जैसे जैसे लोग अंडरग्राउंड चीज़ें करके नहीं काम शुरू कर देते हैं, एंड फिर सही टाइम आने पे एकदम से सामने से आ जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि अभी अंदर अंदर से काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सामने आने के लिए इनको किसी सही मौके का इंतज़ार है। 7 to 9 11 20 जजमेंट की एनर्जी है। डिवाइन टाइमिंग पे ही ऐसा होगा, मतलब सही टाइम पे सही काम करना चाहते हैं आपके पार्टनर। 1 8 9 9 7 16 16 का मतलब टॉवर। यस, टॉवर का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ होगी। बहुत सारे लोगों के ऊपर टॉवर आ जाएगा जब ये पर्सन ये चीज़ रिवील करेंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आपने किया है, आपने कुछ ऐसा किया है, आपने किसी से सच्चा प्यार किया, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आए, आपकी मेंटेलिटी बदली, वो पर्सन आपका कार्मिक था, एंड उसके बाद आपने कुछ ऐसा शॉकिंग किया है, कुछ ऐसा बूम करके लेकर के आए हैं आप सबके सामने। जिस एनर्जी में आप आए हैं, जिसको कि देख करके, मतलब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, अपने दिल का मतलब जैसे अपने मन का कोई काम आपने ऐसा किया है, या जिसके बाद से लोग शॉक्ड हैं, सरप्राइज हैं कि आप इतना बदल कैसे गए, आपने ये सब कुछ कैसे किया। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यस, यहाँ पर टर्निंग इनके, देखिए अगर ऐसा आपके साथ हो चुका है तो अब आपके पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जिस चीज़ में आपको सक्सेस मिल गई है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जस्टिस की एनर्जी है, एंड बॉटम में भी यहाँ पर 20 एंड 9 29 की एनर्जी आई थी जस्टिस की। मतलब 29 का मतलब 11 हुआ, 11 11। ओके, 11 को भी अगर आप तोड़ लीजिए तो ये 1 1 होता है। मतलब आप इस वक्त लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, आप स्टार हैं, आप फेमस हैं, एंड ऐसा दिख रहा है। ये देखिए आप एंड आपके पार्टनर दोनों लोग, ये ब्लैक एंड वाइट कपल है आपका, लेकिन यहाँ पे दोनों लोग बिल्कुल इक्वल हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपने लोगों की परवाह नहीं की है, आपने अपने दिल की सुनी है। मैंने क्या कहा था, आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, एंड उससे आपको जस्टिस मिला है। 11 4 नो नो 8 एंड 4 12। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया पहले गलत था, आपके मैटर को लेकर के भी ये दूसरों की सुन रहे थे। मतलब अगर आप किसी से लव करते हैं, किसी से आपको प्यार है, तो वो आपका पर्सनल मैटर है। आप हर चीज़ में दूसरों से परमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने प्यार किया है तो आपकी आंखों ने कुछ स्पेशल देखा है, वो सबकी आंखों में नहीं हो सकता, नहीं तो सबको प्यार ना हो जाता। ओके, तो इस मैटर में अगर आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और हो नहीं सकती। लेकिन मे भी आपके पार्टनर ने पहले ऐसा किया था, एंड इनको उल्टा लटका दिया गया है, या फिर ये नेचुरली पनिश्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि इन्होंने अपने दिल की क्यों नहीं सुनी। ओके, 12 एंड 8 हो गया 20, जजमेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर वहाँ पे त्राही त्राही कर रहे हैं। यस, अब ये उन सारे लोगों से बिल्कुल किनारा करके आपके लिए, आपके अनकंडीशनल लव के लिए फाइट करना चाहते हैं। लेटिंग गो। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फादर ऑफ पेंटिकल, काफ़ी ज़्यादा वाइज पर्सन हो सकते हैं आप, आपका क्राउन चक्रा काफ़ी अवेकेंड हो सकता है,
एंड लेटिंग गो की एनर्जी आई है 8 की एनर्जी। मे भी आपके ऊपर बहुत बुरा टाइम चला था एंड उसके बाद आपका क्राउन चक्र बड़ा स्ट्रांग हो गया था, आपके ऊपर शनि चले थे, उसके बाद आप, या फिर आप हीलर भी हो सकते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मतलब कि इस वक्त आप लोग हीलर भी हो सकते हैं। आप लोग बहुत सारी सिचुएशन से फाइट करना सीख चुके हैं, बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। आपका क्राउन चक्र मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस आ चुकी है। ओके एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा इस वजह से हो पाया क्योंकि आपने अपने दिल की सुनी। लेकिन आपके पार्टनर की गलती क्या है कि ये हमेशा लोगों की सुनते रहे, इस वजह से डिवाइन ने इनको उल्टा लटका दिया है, इनको पनिश किया जा रहा है। यस यहाँ पर 8 to 10, अच्छा वो भी 10 है, 10 एंड 8 हो गया 18। मून की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है। यस तो क्लियर कट है कि अगर आप अपने दिल की नहीं सुनेंगे, दूसरों की सुनेंगे, तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि करेज की, देखिए भाई एनर्जी आ गई, करेज की कमी है क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त डिप्रेस हैं, नेगेटिव हैं। ये देखिए 5 ऑफ कप, मतलब इन्होंने जो है ये अपने सच्चे प्यार से दूर हो गए, ये नेगेटिव हो गए, ये डिप्रेस हो गए क्योंकि ये जो हॉर्स है इसका मुंह नीचे है, डिप्रेस हो गए क्योंकि इनके अंदर करेज नहीं था। देखिए अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए भी आपके अंदर हिम्मत चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो फिर आप हमेशा फंसे रहेंगे, आप हमेशा लटके रहेंगे, जैसे आपके पार्टनर लटके हुए हैं। ओके लेकिन अब ये लंबे टाइम तक लटकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि खुशी की बात यह है कि ये 8 है, ये 5 है। 8 5 क्या होता है? 13 का मतलब क्या हुआ? डेथ की एनर्जी, मतलब डू और डाई। इस कंडीशन में रहने से लाख गुना अच्छा है कि आप करेज दिखा लो, मतलब कि डेथ की एनर्जी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। मैंने कहा ना कि उल्टे लटकाए गए हैं, इनको पनिश किया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि तुम निकलो इस एनर्जी से, यू कैन डू एनीथिंग। मतलब भाई देखिए होता क्या है कि हर इंसान किसी वर्स्ट सिचुएशन से डरता है कि ऐसा ना हो कि मैंने कोई स्टेप लिया तो मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एंड अगर आपने कुछ नहीं लिया स्टेप एंड आपके साथ उससे बदतर हो गया तो आपको क्या लगेगा कि इससे तो बेटर था कि मैं वो कर लेता, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इतने बुरे दिन दिखाए जा रहे हैं कि इनको लग रहा है कि उससे तो बेटर है कि ये आपके लिए कोई स्टेप ले लें। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एकदम से कुछ ऐसा करने वाले हैं जो शॉकिंग होगा बहुत सारे लोगों के लिए। ओके तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। थिंक ट्वाइस, 5 की एनर्जी है, समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। तो यहाँ पे थिंक ट्वाइस की एनर्जी आई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है ये क्यों आया है, मैं इसी से कंफर्म करती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, थिंक ट्वाइस क्यों आया है? अवेकनिंग। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी थोड़ा सा जल्दबाजी है। 5 की एनर्जी ये भी है, 23 मतलब 5 ये भी एनर्जी है। यू आर द लाइट वर्कर्स, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल लाइट पावर्स। यस कार्मिक। समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। देखिए अभी मुझे दिख रहा है कि राइट नाउ आपके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर अभी इनके मन में देखिए जैसे यहाँ पे ये बहुत सारे घोस्ट ऐसे हैं जो इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर के माइंड में इतना सारा क्योस भरा हुआ है कि मैं करूँ या ना करूँ। ओके तो ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा स्टक हैं सिचुएशन में, लेकिन जब ये अवेकेंड हो जाएंगे तभी आएंगे, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके जय माता दी।